ज्योति को पार करके सब धारण कर परमात्मा की प्राप्ति का होना लिखा है। यथा हिरण्यमयन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्त्वं पूषण पावरेणु सत्य धर्माय दृश्यते। ईश्वापनिषद अर्थात आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। हे पूषण, मुझ सत्य धर्मा को आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए तो उसे उघाड़ दे। बिंदु पीठम विनिर्भियम बिंदु पीठम विनिर्भिदम नादलिंग उपस्थितम योग सिखोपनिषद अर्थात बिंदु पीठ का भेदन करके नादलिंग उपस्थित होता है। बीजाक्षर परम बिंदु नादम तस्योपरि स्थितम ससगदम चाक्षरे चीने निशब्दम परम पदम ध्यान बिंदु उपनिषद अर्थात परम बिंदु ही बीजाक्षर है, उसके ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर अनाथ ब्रह्म में लय हो जाता है तो निशब्द परम पद है। तदेत ददिष्ट च श्रुतम चेत्युपासित चक्षुष श्रुतो भवति। छांदोपनिषद अध्याय 3 खंड 13 अर्थात इस तरह उसे देखा भी और सुना भी। अतः चक्षुष और स्रोत दोनों से उसकी उपासना करनी चाहिए। प्रभा शून्यम मन शून्यम बुद्धि शून्यम चिदात्मकम अत दव्यावृत्ति रूपो वसो समाधि मुनिर्भावित मुक्तिकोपनिषद अध्याय 2 तथा ज्योति मन तथा बुद्धि रहित होकर केवल चैतन्य आत्मा ही रहे, यह अत दिव्यावृत्ति जिसको किसी दूसरे की आवश्यकता न हो, समाधिस्थ मुनियों से अभिलषित है। जहाँ प्रभा नहीं है वहाँ क्या है? वहाँ केवल शब्द ब्रह्म प्रणव ध्वनि अनाथनाथ सार शब्द सत्यनाम राम नाम है। अक्षरम परमो नाद शब्द बृहति कथ्यते योग सिखोपनिषद अर्थात अक्षर अनाथ परम नाद को शब्द ब्रह्म कहते हैं। यही शब्द सूरत को प्रभु तक ले जाता है। कबीर साहब के उपरयुक्त थोड़े से पद में परमात्म प्राप्ति विषयक बातें समाप्त है। बाबा नानक के पद के आशय ये हैं, बाहर में क्यों खोजते हो, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। बाहर में जो टटोलता है वह भ्रम में भुला रहता है। गुरु की दया से जो अंतर में अपने प्रभु को पाता है उसके लिए अंदर और बाहर सुहावना प्रत्यक्ष रहता है। बाहर में जो कुछ प्राप्त होता है वह इंद्रियों के द्वारा ही, परंतु अंदर में इंद्रियों से छूटकर जड़विहीन हो केवल दशा में इंद्रियातीत प्रभु से मिला जाता है। जो अंदर में प्रवेश करता है वह अमृत शरीर को जलाता है। वह अमृत जो शरीर को जलाता है चेतन को प्राप्त करता है। चेतन 2 प्रकार में लक्षित होते हैं, पहले प्रकाश रूप में, फिर शब्द रूप में। प्रकाश और शब्द से ज्ञान होता है, इसलिए इसको चेतन व अमृत रूप मानते हैं। अंदर में इस अमृत की धारा की वर्षा होती है, जिसको साधक प्रत्यक्ष पाता है और पीता है। तब वह हरि के साथ आनंद विनोद करता है। उससे जो प्रभु अनेक जन्मों से बिछड़ा हुआ था सो साधु की कृपा से मिल गया। यह कैसा हुआ? जैसे सूखा वृक्ष हरा हो जाए, गुरुमुख गुरु की बुद्धि के अनुकूल चलने वाले की सुबुद्धि मिलती है, वह नाम शब्द ब्रह्म का ध्यान करता है और उसको हरि परमात्मा से मिलाप होता है। जैसे जल की लहर जल में लीन हो गई, उसी तरह ज्योति के संग में ज्योति मिल गई
चेतन आत्मा उस परमात्मा का देव रूप है, तो उसमें मिल गई। गुरु नानक कहते हैं कि भ्रम का किवाड़ कट गया, फिर बंधन नहीं होगा। गुरु नानक देव अंतर में ढूंढने कहते हैं। अंतर में ढूंढने से संत कबीर साहब कथित घूंघट पट निसंशय उतरेगा। इसलिए संत कबीर साहब और गुरु नानक साहब के ख्यालों में ईश्वर और मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक ही विचार प्रत्यक्ष मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का यह शब्द लघुपति भक्ति करत कठिनाई भी आप लोगों ने सुना। ये ईश्वर की भक्ति को कभी कठिनाई और कभी असे हरि भक्ति सुलभ सुखकारी भी कहते हैं। कहीं रोचक, कहीं भयानक, कहीं यथार्थ वचन कहते हैं। रोचक में सुलभ सुखकारी है, परंतु यथार्थ में तो रघुपति भक्ति करत कठिनाई है। क्योंकि इस बात को भक्ति साधन में पूर्ण भक्त जानता है कि साधन में अनेक कर्म करने पड़ते हैं, इसलिए भक्ति करने में कठिन है। फिर कहते हैं घबराते क्यों हो? जो जिस कला में कुशल होता है उसके लिए वे सदा सुलभ और सुखकारी होती है। कुशल होना क्या है? कोई भी किसी विद्या या कार्य में तुरंत ही कुशल व प्रवीण नहीं हो जाता, बारंबार उसका अभ्यास करते करते होता है। पहले एक अक्षर लिखने में हाथ कितना टेढ़ा हो जाता है, फिर लिखते लिखते पूर्ण अभ्यस्त होने पर सुलभ हो जाता है और सुंदर से सुंदर अक्षर लिख सकता है। उसी प्रकार बारंबार के अभ्यास से भक्ति सुलभ हो जाएगी। छोटी सी छोटी मछली जल के सम्मुख प्रवाह में भाटे से सिरे की ओर चली जाती है, लेकिन यह काम हाथी नहीं कर सकता। मछली को इसका अभ्यास है। चीनी के बालू में मिश्रित हो जाने पर बालू से फुटाकर उसे निकालना अत्यंत कठिन है, किंतु छोटी चींटी बहुत सुलभता से निकाल लेती है। सब दृश्यों को अपने पेट में घुसाकर नींद को छोड़कर योगी सो जाता है, अर्थात सारे ब्रह्मांड का दृश्य वह अपने अंदर में रहते हुए देखता है। हाथी फैली हुई सूरत, तमाम शरीर में फैली हुई सूरत हाथी है। सिमटी हुई सूरत सफरी मछली और सूक्ष्म पिपीलिका है। वह ब्रह्मांडी चेतन धारा को पकड़कर ऊपर को जल देगी, ऊपर को चल देगी। यह योग के अंदर की बात है। बालू जड़ है, चीनी चेतन है। अगर चींटी बनो अर्थात सिमटा हो तो जड़ छोड़कर चेतन को ग्रहण करोगे, तब क्या होगा? योगी हो जाओगे। जागृत स्वप्न सुसुप्ति को छोड़कर ऊपर उठ जाओगे। नींद को छोड़कर अर्थात सुसुप्ति से ऊपर उठकर बाहर संसार और शरीर से वह बेखबर है, गोया निठा नींद में सो गया है। ऐसा भजन करने वाला ही परमात्म पद का प्रत्यक्ष सुख प्राप्त करता है। वह द्वैत को अत्यंत कर त्यागने वाला होता है। वहाँ शोक मोह भय हर्ष दिन रात तथा देश काल कुछ भी नहीं है। इस दशा में नहीं पहुँचने वाले का संशय निर्मूल होकर नष्ट नहीं होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी भक्ति साधन में अंदर में प्रवेश करने को ही आवश्यक बतलाते हैं। इस प्रकार इनका विचार भी कबीर साहब और गुरु नानक साहब के भक्ति साधन के विचारों से पूर्ण रूपेण मिल जाता है। अंतर्मुख हो, अंतर में प्रवेश करने वाले का घूंघट पट खुलेगा, इसमें संशय नहीं है। क्या कबीर साहब, क्या गुरु नानक साहब और क्या गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सबका यही उपदेश है कि घूंघट का पट खोलो तो तुमको प्रभु मिलेंगे। यही सब संतों का विचार है, उनकी ओर से यही प्रसाद है। इस प्रसाद को पावें
केवल सुनने से पाना नहीं होता, इसके लिए युक्ति प्राप्त कर साधना करें तब पाना होगा। तुलसी साहब का तो कहना ही क्या है, ये तो अपने प्रत्येक शब्द से अंतर में प्रवेश कर भक्ति करने को बताते हैं। ये कहते हैं ब्रह्मांड स्थित निज चेतना, ब्रह्मांड स्थित निज चेतनात्मक गगन धारा को पिंड से निकालकर अर्थात पिंड से ऊपर उठकर देखो वह धारण करो। ये कथित धारा परम पावनी गगन गंगा है, अपने को यमुना धारावत इसमें मिला दो। यह मिलन स्थान प्रयागराज का तीर्थ स्थान है। इस मिलन में गंगा धारा की ध्वनि आदि गुरु गति की खबर देती है। संत लोग इसी मिलन स्थान के त्रिवेणी तीर्थ में पवित्र स्नान करके सारे कर्म बंधनों को धोकर बहा देते हैं और तूल मूल अतुल स्वामी से मिल जाते हैं। इस कर्म को करते हुए आप अपने को रामानंदी, कबीरपंथी, नानकपंथी और दरियापंथी आदि किसी पंथ का मानिए तो अवश्य आप इस पंथ को यथार्थ पंथी है। परम श्रद्धेय सदगुरु बाबा देवी साहब ने एक पत्र मुझे लिखा था। पहले तुम दरियापंथी थे, अब समुद्रपंथी हो गए। उनके इस कृपामय वचन की यथार्थता मुझे प्रत्यक्ष से ज्ञात हो रही है, क्योंकि उनकी कृपा से संतों के परमानंदायक वचन समूह के समुद्र में मैं अपने को पाता हूँ और सब संतों का एक ही पंथ उस परमानंद सिंधु में गुरु कृपा से मुझे दर्शित हो रहा है। श्री गुरु महाराज ने प्रत्यक्ष में अनेक पंथ से ज्ञान होने योग बातों में एक ही पंथ का दृढ़ता से बोध करा दिया। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है। यह प्रवचन बांका जिला मंदार पहाड़ पर श्री कीर्ति नारायण सिंह द्वारा आयोजित दिनांक 31/3/1951 ईस्वी के रात्रिकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सत गुरु के जय अंतर जोत होत लखनी जय पांच तत्व तनयानि जराई दीपक चास प्रकाश करी जय गगन थाल रवेश से फल फूला मूल कपूर कलश धार दी जय अच्छा